दिल्ली भाजपा सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। भाजपा दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए नंबर जारी की है, जिस पर मिस कॉल करके दिल्ली वाले आयुष्मान योजना लागू करने के लिए अपना समर्थन देंगे। इसको लेकर भाजपा और उनके सांसद अपने क्षेत्र में जाकर सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। इसी कैंपेन के तहत चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सांसद परवीन खंडेलवाल ने पीतमपुरा के लोक विहार पार्क में इस अभियान की शुरुआत की, जहां सुबह सुबह सांसद परवीन खंडेलवाल और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। आप जानते हैं कि मोदी सरकार की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली सरकार जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक चला रही है। इस कारण दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना को लागू नहीं करने दे रही है, जिसको लेकर खुद सांसद परवीन खंडेलवाल ने सिग्नेचर अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान परवीन खंडेलवाल कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों को इससे दूर रखा है। इस योजना के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया है और साथ ही इसके लिए सारे सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक फॉर्म भर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे सातों सांसद ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो बातें कही है वह पब्लिक डोमेन में है। परवीन खंडेलवाल आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की चिंता करती है, तो इसमें केजरीवाल सरकार को क्या दिक्कत है। कोर्ट का मत भी है कि दिल्ली में लोगों को इसका लाभ मिले। इस दौरान लोक विहार में भाजपा जिला केशवपुरम के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, निगम पार्षद अजय रविहंस, रमेश डबास, प्रदीप भैया जी, मंजीत सिंह, बिंदु कपूर सहित तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने के लिए सांसद परवीन खंडेलवाल ने आज सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की है और यहाँ पर आए थे। कैसा रहा सर? हमारे सांसद आदरणीय परवीन खंडेलवाल जी ये लोक विहार पार्क में आज आए हैं और पूरी दिल्ली के अंदर और पूरी इस लोकसभा में आज ये सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत थी। सिग्नेचर किस बात के लिए? सिग्नेचर इस बात के लिए कि आयुष्मान योजना जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में लागू की, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में उसको लागू नहीं होने दिया और बल्कि केंद्र ने यह तय किया कि उसके बाद 70 साल से जो अधिक आयु के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको ये लाभ जरूर मिले, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती कि उनको प्राइवेट 5 लाख का लाभ मिले, परंतु केजरीवाल ने दिल्ली में उसको भी लागू नहीं होने दिया। और इसके पीछे मंशा केवल राजनीतिक मंशा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ना हो जाए मेरे दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर तय किया सभी ने, जनता ने तय किया, कार्यकर्ताओं ने तय किया कि उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और वो पार्लियामेंट तक वो सारा संदेश जाएगा और उसको ये लागू करना पड़ेगा। और हम ये डिमांड करते हैं, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से दिल्ली की जनता डिमांड करती है कि केजरीवाल इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। इस तरह से इस तरह की नीतियाँ लानी नहीं चाहिए और ये कुछ प्रावधान होते हैं कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी एनओसी देनी होती है, परंतु ये एनओसी नहीं दे रहा। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से यहाँ पर 20 लाख हस्ताक्षर दिल्ली में होंगे, पार्लियामेंट में मुद्दा जाएगा और उसको लागू करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि दिल्ली में जब मोहल्ला क्लिनिक है तो यहाँ पे आयुष्मान योजना की ज़रूरत क्या है? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की हालत सबको पता है। क्यों मेरे से मजाक, ऐसे केजरीवाल का मजाक उड़वा रहे हो? वहाँ कुत्ते सोते हैं, दवाइयाँ हैं नहीं हैं, एक्सपायर्ड हैं, और एक नाम का खैर मोहल्ला क्लिनिक खोल के ये कभी जब देश आज़ाद हुआ तब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब ये चीज़ शोभा देती थी कि इस तरह से छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बना दी जाएँ। आज देश के अंदर इतने साधन हैं, दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएँ हैं, इतना फंड है, इतना पैसा है, इतना बजट है, तो क्या ये मोहल्ला क्लिनिक से इलाज होगा? अच्छे अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होने चाहिए हर विधानसभा के अंदर, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र सिंह तोमर से बात होती है तो कहते हैं कि हमारे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें 1500 मरीज डेली इलाज कराने आते हैं। सहमत हैं? कहने से तो कुछ भी है, झूठ तो सभी बोलते हैं। केजरीवाल कितने झूठ बोलते हैं, इसके विधायक बोलते हैं। आप जनता में जाके देखिए, जनता कितनी खुश है मोहल्ला क्लिनिक से। क्या इलाज होता है? कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक से इलाज होने वाला नहीं है। अब जन आक्रोश रैली आप लोगों ने निकाला शकरपुर में, उसके बाद क्या माहौल है?
आप देखिए जन आक्रोश जो आंदोलन था, ये रैली थी, उसके अंदर त्रिनगर के अंदर मैं आपको बताऊं कम से कम 2000 ऐसे नागरिक थे जो त्रस्त हैं इनकी पॉलिसियों से और यहाँ पर प्रीति जिंदल तोमर से, जिन्होंने 10 साल के अंदर पहले जिंदल तोमर की और प्रीति की शक्ल तक नहीं देखी। कोई आप बता दें कौन सा काम किया। आप सीवर की बात कर लें, आप पानी की बात कर लें, आप सड़कों की बात कर लें, कोई भी 10 साल में नया काम नहीं किया। तो दिल्ली की जनता परेशान है, त्रिनगर विधानसभा की जनता परेशान है और 2-2.5 हज़ार आदमियों का एकदम आना, जन सैलाब का आना, ये शो करता है कि अब आने वाला समय केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं है। तोमर साहब से बात हुई तो उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि सांसद जी को चाय का कप लेकर मेरे पीछे बैठ जाएं स्कूटी पर, अगर चाय छलक जाए। पीडब्ल्यूडी की सड़क इतनी बढ़िया बनी हुई है हमारे यहाँ, कोई टूटी नहीं। अब देखिए, इसका मतलब केजरीवाल पीडब्ल्यू की सड़कों तक सीमित है, जबकि वो एक अलग आयाम है, अलग मेंटेनेंस है। इसका मतलब जो अंदर की गलियां हैं, अगर मैं आपकी बात बड़ी करूं, जो अंदर की गलियां हैं, राजा पार्क, श्रीनगर, त्रिनगर, आप देखेंगे रामपुरा, कितनी ऐसी, महिंद्रा पार्क, ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर महिलाएं जो उनके घरों के सामने हैं। इसका मतलब उन गलियों से उसका कोई मतलब नहीं है, केवल पीडब्ल्यूडी की सड़कों से मतलब है। यही तो हम बता रहे हैं कि किस तरह से अनदेखी करता है। और वो नहीं बनाता है, एक पीडब्ल्यूडी अलग बनाती है। जनता की डिमांड तो ये है कि उसके घर के सामने की गलियाँ ठीक हो। हाँ जी, पार्षद जी लगातार कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की गलियां बहुत बढ़िया, एमसीडी की गलियां खराब है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने कहा कि एक एमएलए होने के नाते उसकी सभी गलियों की उसकी जिम्मेदारी है ना। अब 15 लाख बनाम 15 करोड़, पार्षद को तो आप सरकार जो एमसीडी में है वो देती है 15 लाख रुपए और वो एमएलए को देती है 15 करोड़ रुपए। उसके बाद भी आज त्रिनगर की हालत देख लो, महिंद्रा पार्क की हालत देखो, श्रीनगर की हालत देख लो। सीवर इस बार साफ नहीं हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं। मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, आप पीडब्ल्यूडी रोड के फुटपाथ देखिए, वहां पर चलने से अच्छा आदमी ऐसे गिरेगा कि मर जाएगा। वो इतने 1-1 फुट गड्ढे गहरे हो रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तोमर साहब को भेजिए। ये सौंदर्यीकरण के नाम पे जो हट बनाई हुई है, मैंने पीछे वीडियो में भी डाला था। वहां पर कोई मिस्त्री कब्जा करके बैठा है, कोई नाई कब्जा करके बैठा है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये लाखों करोड़ों रुपए ये कहाँ गया? ये 15 करोड़ रुपए साल का पार्टी के माध्यम से खर्चा डालें तो 15 करोड़ से 15 लाख रुपए भी इलाके में नहीं लगे। आप हमारा एमएलए लाएं, देखिए हम किस प्रकार से दिल्ली का और क्षेत्र का विकास करते हैं। मेरा चैलेंज तो तोमर साहब ने पहले भी किया था कि अमित शाह आ जाएं, मेरे शकरपुर वार्ड से नहीं आ सकते, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप उनसे पूछिए ना, वो राजनीति छोड़ दी उन्होंने। 3 वार्ड वो हारे नहीं आ रहे अपने वार्ड के। तो चैलेंज की बात छोड़ दीजिए जायसवाल जी, चैलेंज उनके बिल्कुल झूठे होते हैं, उनके पीछे फरेब होता है। चैलेंज की बात छोड़ दीजिए। आज सड़कों में खड्डे हैं, खड्डों में सड़क है, हमें ये देखने को मुश्किल हो रहा है। क्या माहौल है सांसद जी के आने के बाद क्षेत्र में? सांसद जी के आने के बाद पूरा त्रिनगर और अभी जो हमारा महाराष्ट्र में सरकार आज शपथ समारोह हो रहा है, इसके बाद पूरी दिल्ली में भी उसी तरह से हमारी पार्टी की जीत होगी और भारी बहुमत से जीत होगी। जनता इंतजार कर रही है चुनाव की तारीख का। मैं असल में मैं 87 साल का हो चुका हूँ। तो अब मेरा जो है वो शारीरिक जो है समर्थ जो है इतना नहीं है कि मैं कुछ ऐसा योगदान कर सकूं। वरना हम अपनी उम्र में बूथ के जो मैं इंचार्ज होता था, यहाँ पर जो है हम सारा इस चीज़ का देखते थे कि भी लोग जो है भाजपा को जो है समर्थन दें। पर अब इसको सारा चीज़ सुनने के बाद एक थोड़ा सा मेरा विचार है, सुझाव नहीं है, विचार है कि केजरीवाल के ऑपोजिट में उसके कपिल मिश्रा को खड़ा किया जाए। बहुत बढ़िया। क्या माहौल लग रहा है सांसद जी के आने के बाद शकरपुर में? शकरपुर में आज सांसद जी आए थे लोक विहार में और हमारे क्वार्ट वार्ड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं। उनके मन में ये पीड़ा है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रही। आज सांसद जी के माध्यम से 20 लाख लोगों के साइन पूरी दिल्ली से कराए जाएंगे और इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और
केजरीवाल को बाध्य किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए। हाँ जी, आज प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे हैं चांदनी चौक के सांसद हैं हमारे एरिया के, वो हमारे यहाँ पर सेंट्रल पार्क लोक विहार के अंदर आए और उनके आने का मुख्य कारण यही था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है जो 70 साल के वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई है 5 लाख के बीमा के लिए, मेडिकल बीमा के लिए, उसके अनावरण के लिए आए थे क्योंकि केजरीवाल सरकार ने उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया और जिसका सभी जो बुज़ुर्ग हैं वो लोक विहार पार्क में इकट्ठा होकर उन्होंने उसका खंडन किया और सबने सिग्नेचर किए कि इस योजना को लाना ही चाहिए। तो उसके लिए प्रवीण जी आए थे और उसके बाद जिलाध्यक्ष जी हमारे यहाँ पर उनका आज प्रवास था और सुबह नाश्ते के लिए वो हमारे यहाँ पर रुके थे और जिलाध्यक्ष जी ने भी हम सबको अवगत कराया कि किस तरह से हमें अपने क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए जो जो यहाँ की समस्याएं हैं किस तरह से उजागर कर कर सरकार के आगे रखनी चाहिए और उनको दूर करने के लिए अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर जिलाध्यक्ष जी का मेरे यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी बात है और उनके सानिध्य में मुझे जो एक ज्ञान मिला है, जो कार्यप्रणाली सीखने को मिली है, वो एक सराहनीय है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कार्य करते हैं? देखिए, मैं अपने यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी हूँ, 31 नंबर बूथ है मेरा और शक्ति केंद्र पालक भी हूँ मैं अपने 31, 32, 33 बूथ की। और हमारा कार्य यही रहता है कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने यहाँ के जो स्थानीय हमारे लोग हैं लोक विहार के, हम सबके साथ 1 to 1 करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो RW अध्यक्ष हैं उनके साथ हम निरंतर बातचीत में लगे रहते हैं कि कोई हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या है उसको हम अपने लेवल पे किस तरह से दूर कर सकें और अगर वो ऊपर के लेवल की समस्याएं हैं तो हम उनका सहयोग करते हैं कि उनको ऊपर के तत्वों के पास पहुंचने में मुश्किल ना आए, तो वो सहायता करते हैं हम। अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल 6 रेवड़ियाँ दे रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए बस भी है। अब एक फॉर्म भरे जा रहे हैं कि महिलाओं को हजार रुपया दिए जाएंगे, तो फिर कैसे आप लोग महिलाओं को जोड़ पाएंगे? देखिए, जो रेवड़ियाँ हैं वो सिर्फ 6 नहीं हैं, वो तो बहुत ही रेवड़ियों का पूरा बोरा भर कर देते हैं जब चुनाव जीत आने वाले होते हैं और उनका असली चेहरा भी जनता के सामने आ गया है कि वो कितने भ्रष्ट हैं, कितने करप्ट हैं और किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। आई थिंक हमारे भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर केजरीवाल जैसा झूठा, मक्कार और मैं तो कहूँ कि वो एक तरह से देशद्रोही हैं। ऐसे व्यक्तियों का तो हम सबको का चेहरा उसका सामने आ ही गया है लोगों के आगे, तो वो जितनी मर्जी रेवड़ियाँ डालते रहे और हमको उनकी रेवड़ियों के बारे में भी पता है और रेवड़ियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं और बनती हैं। हम सारी जनता को अब वो नंगा हो गया है जनता के आगे, तो वो जो मर्जी बोलता रहे। वो अपनी पार्टी की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, उनकी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो किसी और दूसरी पार्टी की या दूसरे स्थानीय लोगों की रक्षा क्या करेगा? तो एक तरह से वो एकदम से करप्ट और भ्रष्ट इंसान है। अगर महिलाओं को तो 1000 रुपये मिलेगा ना, वो तो जो भी करोड़। हाँ, वो 1000 रुपये मिलेगा, चुनाव से पहले मिलेगा। जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर वो दरवाजे बंद मिलेंगे उनको। और वैसे भी 1000 क्यों दिए जाएं? उनको ये चाहिए कि महिलाओं को सक्षम करे ताकि वो 1000 क्या 10,000 रुपये कमाने लायक बन सकें। वो 1000 रुपये देकर सिर्फ वोट से पहले का 1000 रुपये आए। उसके बाद आपको 27 साल का वनवास भाजपा का खत्म होगा दिल्ली से? बिल्कुल खत्म होगा, भाजपा से खत्म होगा, पूरे देश के से खत्म होगा। और 27 वर्ष का वनवास श्री राम जी का 14 वर्ष का था, तो ये एक तरह से डबल होने वाला है। पर ऐसा नहीं है, दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता पढ़ी लिखी हो गई है, तो जनता के सामने सब सत्य तथ्य आ गए हैं। तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर 7 की 7 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, अब आने वाले चुनाव के अंदर हमारी सभी सीटें हम भारतीय जनता पार्टी पूरे गर्व के साथ लेगी और जनता के समर्थन से लेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पर सांसद जी आज लोक विहार में आए थे और यहाँ पर जिलाध्यक्ष भी आए थे इनके निवास पर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।